क्या दाऊद इब्राहिम मर गया है या जिंदा है? दाऊद को कराची में जहर दिए जाने की खबर। Underworld Don Dawood Ibrahim has been hospitalized. India's most wanted criminal. Underworld Don Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi. अगर जिंदा है तो कहाँ पे है? यस, वही दाऊद इब्राहिम जो इंडियाज मोस्ट वांटेड डॉन है। इनको देखिए, यही आदमी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। डॉन को पकड़ना नाम तो मुश्किल आप लोग ने जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा, नामुमकिन है। फोटोज वगैरह न्यूज पे जरूर देखा होगा। तो कुछ दिनों से एक न्यूज वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम was being poisoned and later he was taken to hospital and died in hospital in पाकिस्तान। तो ये जो न्यूज़ है ये वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो ये कितना सच है, कितना गलत है, फैक्ट चेक करने वाले इसमें कि वो सच में मर गया है या वो जिंदा है। अगर जिंदा है तो किसने बोला कि वो जिंदा है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी आप लोग को बताऊंगी कि दाऊद इब्राहिम का उम्र कितना है, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया का कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, वो क्या क्या कारनामे कर चुका है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मोस्ट वांटेड डॉन क्यों डिक्लेयर किया है, और वो इंडिया छोड़ के क्यों भाग के गया, और वो अभी कहाँ पे है वो भी बताऊंगा। तो सारे डिटेल्स, फैमिली के डिटेल्स से लेके सारी चीज़ आप लोग को थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहाँ का है और उसका उम्र कितना हुआ है, वो उसका जन्म कहाँ पे हुआ था। He was born in खेत रत्नागिरी in महाराष्ट्र on 26th of December 1955 में उनका जन्म हुआ था। That means by 2023 he is 67 years old, 67 years के हो चुके हैं। और वो इंडिया छोड़ के भाग गए थे। कब भाग गए थे पता है? Back in 1986 he escaped from India to दुबई। वो दुबई भाग गया था, दुबई में भाग के वहाँ पे रहने लगा था। इंडिया से वो मतलब कामचोर भाग गया था इंडिया से, क्योंकि वो इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन उनको डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद वो इंडिया से भाग के निकल गया था और अभी तक वो बाहर ही है और अभी तक कभी इंडिया वापस घूम के आया ही नहीं, और आने से भी उसको पकड़ लेंगे। सारे एजेंसी उसके पीछे लगे हुए हैं। और एज पर दी रिपोर्ट्स ऑफ फोर्ब्स टॉप 10 लिस्ट में, वर्ल्ड्स टॉप 10 मतलब मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पे उसका नाम आ चुका है, दाऊद इब्राहिम का। तो सोच के देखिए, दुनिया में टॉप 3 लिस्ट पे, मोस्ट वांटेड लिस्ट पे दाऊद इब्राहिम का नाम है। मतलब पूरी पुलिस, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी, पूरी दुनिया के सारे उसके पीछे लगे हुए, लेकिन आज तक उसको किसी ने भी पकड़ नहीं पाया। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, यू नो, उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किया गया, लेकिन नोबडी हैज सक्सीडेड सो फार। नॉन ऑफ द एजेंसीज हैव सक्सीडेड सो फार। कोई दुनिया का कोई भी ऐसा एजेंसीज नहीं है जो कामयाब हुआ उसको पकड़ने के लिए। तो अभी तक उसको पकड़ नहीं पाए। चलिए आप लोग को अब बताता हूँ कि इंडिया से दाऊद इब्राहिम क्यों भाग गया था। देखिए, इंडिया से ये इसलिए भाग गया था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मोस्ट वांटेड पर्सन डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि देखिए, वो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का हो या किडनैपिंग का हो, आपका गन सप्लाई का हो, ड्रग्स का हो, ट्रैफिकिंग का हो, नार्कोटिक्स, मतलब टेररिज्म, टेरर फंडिंग का हो, टेररिज्म में लिंक की वजह में बोलिए या बॉम्ब ब्लास्ट में बोलिए, मतलब जितने भी बुरे काम है, जितने भी बुरे कारनामे, मतलब ये इस आदमी ने पूरे हद पार कर दिया यार। जितने भी बुरे काम है दुनिया में वो सारा कर दिया है इसने। ड्रग सप्लाई से लेके, गन सप्लाई से लेके, बॉम्ब ब्लास्ट करने से, आदमी को मारने से लेके, मरवाने से लेके, थ्रेट देने से लेके, सब कुछ जितना भी बुरा काम है दुनिया में वो सारा का सारा कर दिया है। बहुत सारे चार्जेस लगे उसके ऊपर। पूरे दुनिया के जितने भी एजेंसी से, इंटेलिजेंस एजेंसी सारे लगे हुए। इंडिया के आप IB बोलिए, रॉ बोलिए, फिर US के FBI बोलिए, उसके ऊपर तो FBI का एक रिवॉर्ड भी है। अगर आप इन्फॉर्मर हो, कोई अगर उसके बारे में पता बता देता है, लोकेशन वगैरह बता देता है, उसको $25 बिलियन मिलेगा। आप सोच के देखिए, मतलब कितना बड़ा डॉन है ये। पूरी दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी सारे लगे हुए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए उसको पकड़ने के लिए, बट नॉन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन, यू नो, सक्सीडेड सो फार। किसी ने भी इसको पकड़ नहीं पाया। इतना चालाक आदमी, आप सोच के देखिए ये कहाँ पे, वो भी आप लोग को बताऊंगा। और ये मतलब क्या बोलूं, ये आदमी मतलब इतना चालाक है, और इसका लाइफस्टाइल आप लोग देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। इसने मुंबई का डॉन बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसने सब कुछ किया। आदमी को मारने से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट, 1993 में इसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया था मुंबई पे, जहाँ पे 257 were dead, you know, peoples were dead and injuring 700 people, 700 आदमी इंजूर्ड हो गए थे, 257 आदमी लोग मर गए थे, खून खराबा सब कुछ कर दिया। फिर 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, वहाँ पे ताज होटल में जब मुंबई अटैक हुआ था ना, वहाँ पे उसने जितने भी लॉजिस्टिक सप्लाईज थे 2008 में, वो सारे लॉजिस्टिक सप्लाईज, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो चीज़ लगता है उसमें सारा चीज़ इसने सप्लाई किया था। मतलब जितने भी बुरे काम है, जितने भी बड़े काम है, बॉम्ब ब्लास्ट से लेकिन खराबे काम, जितने भी मतलब इलीगल एक्टिविटीज, सारे चीज़ इसने कर डाला है। मैंने बोला ही था आप लोग को। और उसके साथ साथ ये मुंबई का डॉन बनने के लिए बॉलीवुड में भी इसने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। बड़े सेलिब्रिटीज, ये जितने भी सेलिब्रिटीज है, गुलशन कुमार बोलिए, अब जावेद
सिद्दीकी बोली, उन लोग को, प्रोड्यूसर्स लोग को ये मार दिया था। मतलब इतना इतना बुरा बुरा काम कर चुका है। मतलब वो डिसाइड करता था कि कौन बॉलीवुड में कौन वो बनेगा, एक्टर बनेगा, कौन एक्ट्रेस बनेगी, वो सारा ये डिसाइड करता है। इसका बहुत सारे वाइफ्स भी है, बहुत सारे बीबी भी है इसका। और जो बीबी है उसका, बीबी लोग का नाम बोलूँगा तो सारे सेलिब्रिटीज है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज बीबी को शादी किया। मतलब इतना पैसा था, मतलब 2 नंबरी का इतना पैसा था इसके पास। मतलब क्या बोलूं। उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, उनके जो पिताजी थे वो हेड कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में, और हेड कांस्टेबल का बेटा अभी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है। मतलब पुलिस को चकमा देके, इंटेलिजेंस एजेंसीज को चकमा देके वो छुपा हुआ है। कहाँ पे छुपा हुआ है किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है, वो भी आप लोग को बता दूंगा इस वीडियो में। ओके, एज पर सोर्सेज मुझे रिपोर्ट पता चला है कि वो कहाँ पे छुपा हुआ था और कहाँ पे है अभी, वो भी बताऊंगा। और देखिए, ये था उसका मतलब कारनामा, जिंदगी में उसने क्या क्या नहीं किया भाई। बुरे काम जितने भी है दुनिया में वो सारे के सारे मतलब कर डाले, हद पार कर दिया। मैंने तो बोला ही ना आप लोग को कि इसने हद पार दिया, जिस कारण से इंडिया से वो भाग गया, मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो आ गया। और वो क्या करता है, देखिए वो क्या करता है, उसका डी कंपनी, एक कंपनी का नाम है डी कंपनी। ओके, यहाँ पे देखिए डी कंपनी। तो ये डी कंपनी जो है ये चलाता है, जो कंपनी मतलब गोल्ड स्मगलिंग से लेके, ड्रग्स ट्रैफिकिंग से लेके, इलीगल गन सप्लाई से लेके, नार्कोटिक्स का सप्लाई से लेके, मतलब जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग का बोलिए या जितने भी बुरे काम है, टेरर फंडिंग का बोलिए, या सारे जितने भी बुरे काम है ये कंपनी करती थी, जिससे कि बहुत प्रॉफिट कमाता था। ये ड्रग्स सप्लाई करता था, मतलब सब कुछ, सब जगह में, पूरी दुनिया के जितने भी देश है, मतलब इसने एक टेरर का जो मतलब बना हुआ था, टेरर का एक ग्रुप बना के रखा हुआ था। मतलब ये अच्छे से ये डिजाइन किया हुआ एक टेरर ग्रुप है, जो कि पूरी वॉल में मतलब इंटरकनेक्टेड है। ये इंडिया से सप्लाई करता था सीरूत के थ्रू, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ड्रग्स वगैरह, गन वगैरह जो है, इलीगल बॉम्ब, बारूद, गोला बारूद, सब कुछ ये ड्रग्स वगैरह सब कुछ ये जो है सप्लाई करता था अफगानिस्तान में, दुबई में, पाकिस्तान में, मतलब पूरी दुनिया में, यूके में, इवन यूके में भी वो सप्लाई करता था, अफ्रीका में भी सप्लाई करता था। मतलब उसका जो सिंडिकेट है इट हैज स्प्रेडेड टू अक्रॉस एशिया। उसके साथ साथ आपका यूके में भी फैला हुआ था, अफ्रीका में फैला हुआ था, पाकिस्तान में, मैंने बोला था अफगानिस्तान में, मतलब इंक्लूडिंग दी सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जितने भी है, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज, मतलब ये पूरा डोमिनेट करके रखा था, पूरी दुनिया को ये डोमिनेट करके रखा था। इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका कनेक्शन पूरी दुनिया से था। मतलब ड्रग सप्लाई करना हो, गन सप्लाई करना हो, बॉम्ब बारूद, जितने भी बुरे चीज़ है वो सारे चीज़ के साथ मतलब उसका लिंक था, इंटरकनेक्टेड था। वो सबके साथ कॉन्टेक्ट में था, दुनिया के सबके साथ उसका मतलब जो है रिलेशन था, सबके साथ अच्छा रिलेशन। इवन वो अलकायदा, ओसामा बिन लादेन के साथ भी उसका कनेक्शन था। मतलब बोला ना कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स के साथ भी उसका मतलब कनेक्शन था, अच्छा रिलेशन था। उसके साथ साथ तालिबान के साथ भी उसका था, ISI के साथ उसका रिलेशन था। मतलब क्या बोलूं आपको, मतलब दुनिया के जितने भी खराब काम करने वाले हैं, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ इसका लिंक था। और उतना ही नहीं, उसका डी कंपनी के साथ साथ डी गैंग भी था, जो मतलब एक गैंग है, जो गैंग मतलब आदमी मारने का काम, स्मगलिंग का काम, मतलब किडनैपिंग का काम, एक्सटॉर्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर जितने भी काम है वो सारे करते थे डी कंपनी। उसके साथ साथ डी गैंग भी एक उसका गैंग मतलब डिजाइन करके बना हुआ था, जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोग को वो थ्रेट करता था। फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोग को भी वो इवन वहाँ पे भी वो थ्रेट करता था। बॉलीवुड उसके हिसाब से चलती थी। बहुत सारे उसके गर्लफ्रेंड्स भी थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्ट्रेस उसके गर्लफ्रेंड भी थे। आप लोग को वो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, वो डिसाइड करता था बॉलीवुड में कि बॉलीवुड में कौन एक्ट्रेस बनेगी, कौन एक्टर बनेगा, वो सारा चीज वो डिसाइड करता था, वो कंट्रोल करता था पूरी मुंबई को, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को। उसने बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर गुलशन कुमार, जावेद सिद्दीकी जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स लोग को उसने मर्डर किया था। मतलब आप सोच सकते हो कि ये जो डी कंपनी है, मतलब जितने भी बुरे काम है मुंबई में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बुरे काम है, सारे मतलब ड्रग्स ट्रैफिकिंग से लगे जितने भी मैंने बोला, जितने भी बुरे काम है, सारे बुरे काम करवाते थे इस डी कंपनी के द्वारा। तो ये उसका मेन बिजनेस था, जिससे कि वो बहुत पैसा कमाता। उसका लाइफस्टाइल भी मतलब अलग से था। उसका सुना जाता है कि एज पर डी सोर्सेस, एज पर डी रिपोर्ट, वो 10 लाख 20 लाख का जो शू होता है ना, वो पहनता है स्पेशली। मतलब वो ऑर्डर करके, कंपनी से ऑर्डर करके वो मैन्युफैक्चर करा के वो पहनता है, ऐसा एज पर डी रिपोर्ट सुना गया। क्योंकि वो मतलब करोड़पति था, बहुत पैसा कमाना। 40% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता था, इंडिया से जनरेट होता था, और 60% जो रेवेन्यू पूरा वॉल से आता था उसका। मतलब सोच के देखिए, मतलब टेरर फंडिंग से लेके मतलब क्या बोलूं, पूरा मतलब वो कब्जा करके रखा था मतलब दुनिया का। इसलिए तो वो फोर्ब्स के लिस्ट में
टॉप 3 वांटेड लिस्ट में उसका नाम आ गया, टॉप 10 में से वो टॉप 3 पे, मतलब बोल सोच के देखिए कि मतलब इतना बड़ा मतलब वांटेड पर्सन दुनिया में, मतलब क्या बोलूं, उसके ऊपर सिर्फ 2 है, वो 3 नंबर पे। तो ये था उसके बारे में थोड़ा आप लोग को डिस्क्राइब करके बता दिया। अगर सारा बताऊंगा तो उसका कारनामे मतलब इतने बुरे बुरे काम किए हैं, आप लोग सुनते सुनते ये वीडियो मतलब लंबा हो जाएगा, आप लोग थक जाएंगे, तो वो नहीं बताऊंगा। तो अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अब आप लोग को बताता हूँ कि दाऊद इब्राहिम कहाँ पे रहता है, वेयर इज हिज लोकेशन, वेयर डज ही लिव, कहाँ पे रहता है। देखिए वो पहले तो मैंने आप लोग को बताया था कि 1986 में ही एस्केप फ्रॉम इंडिया टू दुबई, वो दुबई में रहना शुरू कर दिया था। फिर 1990 पे वो चला गया था अफगानिस्तान में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ तालिबान। मैंने बोला ही था ना कि वो पूरी दुनिया के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ उसका अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिलेशन है, जिससे कि वो मतलब उसको छुपा देते हैं और कोई उसको पकड़ नहीं सकता है कि वो बीच में चला जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो बीच जो मेन जगह है वहाँ पे घुस जाता है, छुप जाता है और कोई पकड़ नहीं पाता उसे। तो बहुत इतना चालाक आदमी है, मास्टरमाइंड है, क्या बोलो। मैंने बोला ही था ना कि ये मुंबई ब्लास्ट में ये मास्टरमाइंड था, मतलब बहुत चालाक आदमी है, बहुत शार्प आदमी है। आज तक कोई जितने भी इंटेलिजेंस जो एजेंसी से वॉल के किसी ने पकड़ नहीं पाया, मतलब कितना चालाक आदमी आप सोच के देखिए। तो 1990 में वे चला गया था, ही ट्रेवल टू अफगानिस्तान अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ तालिबान के प्रोटेक्शन में वो अफगानिस्तान चला गया था। लेकिन ऑन 11th of May 2015 when Rajnath Singh, Honorable Rajnath Singh was the Home Minister of India, he said that उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि he is in कराची, पाकिस्तान के जो कराची है ना वहाँ पे है, उसका लोकेशन वहाँ पे ट्रेस किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से। और तब उसने कैसे ट्रेस किया गया था वो भी बताता हूँ। उसने उसके वाइफ के साथ ही हैड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद हिज वाइफ, उनकी जो दाऊद इब्राहिम का जो वाइफ है ना, उनके वाइफ के साथ वो उन्होंने बातचीत किया था, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया था वुमेन के साथ। तब पता चला कि दाऊद इब्राहिम इज इन कराची, मतलब उसका लोकेशन जो चेंज करते रहता है, मतलब बहुत चालाक आदमी है, मतलब क्या बोलूँ। इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के एजेंसी लगे हुए लेकिन पकड़ नहीं पाए, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना चालाक आदमी है। तो वो कराची पे ऐसा रिपोर्ट निकल के आया था एज पर दी सोर्सेस, ओके, एज पर दी रिपोर्ट। ये दाऊद इब्राहिम भाई ये मरते मरते बच गया, ये मरता ही नहीं भाई। और ऐसा कई बार रूमर्स फैल चुका है कि ये मर गया है लेकिन ये मरा नहीं। देखिए जैसे कि वो मरते मरते बचा, जैसे कि 2015 में उसका हार्ट अटैक हुआ था लेकिन वो मरा नहीं, 2015 में मरा नहीं। फिर 2017 में उसका किडनी फेलियर हुआ था लेकिन तभी वो बच गया। फिर 2019 में उसका गन शॉट लगा था, उसको गोली लगी थी लेकिन गोली से भी वो गन वॉन से भी वो बच गया था। फिर 2020 में ऐसा अफवाह निकला था कि 2020 में वो ड्यू टू कोविड-19 ही वाज पास अवे, ऐसा एक न्यूज़ निकला था, ऐसा एक अफवाह फैला था, रूमर्स फैला था कि दाऊद इब्राहिम इज नो मोर, ही वाज पास अवे ड्यू टू कोविड-19 के कारण ये मर गया था, ऐसा अफवाह फैला था। लेकिन ये आदमी, ये व्यक्ति जो है मरता नहीं। ये जितने भी मरा हुआ, मतलब सब मरा हुआ जो न्यूज़ है जो निकल के आता है ना वो गलत हो जाता है। सबको जितने भी न्यूज़ निकल के आए सारे अफवाह बन के आए हैं। उसका राइट हैंड पर्सन ने कहा कि ही इज फिट एंड फाइन, वो मरा नहीं, तो अभी तक वो मरा नहीं। तो आखिर अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि ये बहुत लोग कह रहे हैं कि मर गया और सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल पे ये अफवाह फैल रहा है कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं है। उसका एविडेंस, अगर मरा है तो एविडेंस क्या है, कहाँ पे एविडेंस, आप लोगों ने क्या देखा एविडेंस, कहीं न्यूज़ चैनल पे या कहीं पे एविडेंस देखा? नहीं, कहीं भी एविडेंस नहीं है, वो मरा नहीं। उसका राइट हैंड पर्सन ने कहा कि जो राइट हैंड पर्सन है छोटा साकेल ने कहा कि ही इज 100% फिट एंड फाइन, वो मरा नहीं है। जो कि राइट हैंड है दाऊद इब्राहिम का, राइट हैंड है छोटा साकेल। यहाँ पे फोटो देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसने कहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरव्यू लिया था जहाँ पे उसको छोटा साकेल को पूछा गया था, राइट हैंड पर्सन ऑफ दाऊद इब्राहिम, उसको पूछा गया था, तब उसने बताया कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो फिट एंड फाइन है। तो ये एक प्रूफ है कि वो जिंदा है, अभी तक मरा नहीं है। अगर सच उगाना है वो मरा है कि नहीं मरा है, अगर ये इसके बारे में जानना है तो सिर्फ एक रास्ता है, एक उपाय है। नंबर 1 तो राइट हैंड पर्सन को पूछ लिया, उसने बोला कि वो मरा नहीं, फिट एंड फाइन है, उसको पता है क्योंकि वो राइट हैंड पर्सन है, उसके साथ कम्युनिकेशन जो है होता रहता है छोटा साकेल के साथ। और नंबर 2, अगर जानना हो कि ये मरा नहीं है तो ये जो राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगा फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, फ्रॉम हिज डॉटर, फैमिली, उसके फैमिली के साथ। और आप लोग के काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के 3 बेटे बेटी है। नंबर 1 है मेहरुख, हु वाज मैरिड टू पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मेंडक के जो बेटा है उसके साथ शादी किया था बैक इन 2005। और उसकी जो दूसरी बेटी है मेरिन, हु गॉट मैरिड टू पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजनशिप एक आदमी है, और सिटीजन आदमी है, उसके साथ उसने शादी किया था बैक इन 2011। एंड उसका जो बेटा है मोइन, who got married to a London-based businessman
डॉटर, उसके साथ शादी किया। तो मतलब जितने भी उसके जो बेटा बेटी है वो सारे शादीशुदा है और वेल सेटल है अभी तक का, जो एज पर रिसोर्सेस। ओके, इन लोगों को अगर पूछा जाए तो मे भी हो सकता है कि पता लगा सकता है कि लगाया जा सकता है कि वो जिंदा है, ये मर गया, लेकिन ऐसा एविडेंस कहीं भी नहीं है कि वो मर गया। ओके, और उसका जो राइट हैंड पर्सन है वो ऑलरेडी कह रहा है कि वो जिंदा है। और तो ये जो न्यूज़ है ये अफवाह न्यूज़ है, ये मरा नहीं। अगर मरा होता तो कहीं डेड बॉडी वगैरह कुछ एविडेंस तो होता, लेकिन कुछ एविडेंस है ही नहीं। तो ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है, इट इज ए फेक न्यूज़। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फैक्ट चेक करके बता दिया कि वो जिंदा है। ओके, अगर मैं सारा चीज़ बोलते जाऊंगा ना, बहुत सारा चीज़ें है जो एविडेंस के बारे में बात करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और हाँ, आप लोग को बता दूं कि ये न्यूज़ जो है किसने वायरल किया था, किसने बोला था कि दाऊद इब्राहिम इज नो मोर, वो हॉस्पिटलाइज में बीइंग पॉइजन, ही वाज बीइंग पॉइजन एंड डाइड इन हॉस्पिटल। किसने बोला था? एक यूट्यूबर ने बोला था ऑन 18 दिसंबर, यानी परसों के दिन पे, मंडे के दिन पे, ये जो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट एक पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है उसने पोस्ट किया था। उसके बाद से ये वायरल हो गया था। हो सकता है कि वो टीआरपी के लिए, उसके व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए उसने ऐसा किया हुआ, ऐसा हो सकता है। उसने ये न्यूज़ जो है वायरल किया था, उसने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था। उसके बाद से ये पूरा इट हैज गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल एज वेल। ओके, अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक होता है उसके बारे में आप लोग को मैं लेके आके बताते रहता हूँ। सो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना मेरे चैनल को, तो आप लोग को जितने भी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप लोग को नॉलेज नहीं मिलेगा एजुकेशन में, जो क्या क्या चल रहा है दुनिया में कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह जो है डालते रहता हूँ। सो मिलेंगे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक बाय, सी यू।